भाजपा की सरकार ने कुछ किया होगा उसकी बात होगी, लेकिन मैं हैरान हुई कि अगले शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक 22 साल की महिला ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के बारे में वो चर्चा कर रहे थे और वो बहुत गंभीरता से ये बात कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया है जिससे दुनिया में चाय समाप्त हो जाए। अब आप सोच सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी छोटी सी बात पर, किसी एक 22 साल की लड़की के ट्वीट पर इतना दुख हुआ, उनको ये दुख हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी सोशल मीडिया पे 2 गलत फोटो डाल दी, बहुत दुख हुआ उन्हें, लेकिन जब यहां पे बाढ़ आई तो उनको दुख क्यों नहीं हुआ? जब यहां पे सीएए का आंदोलन चला, आसाम में आग लगी, तो प्रधानमंत्री जी को दुख क्यों नहीं हुआ? तब वो आपके सामने क्यों नहीं आए? तब उन्होंने अपना दुख व्यक्त क्यों नहीं किया? जब तमाम वादे किए उन्होंने पिछले चुनाव में और एक एक करके सारे वादे तोड़े, तब उनको क्यों दुख नहीं हुआ? क्या वो किसी चाय के बागान में गए हैं? क्या वहां मेरी बहनों से मिले हैं? क्या मेरी बहनों की उंगलियों पे जो छाले हैं, जो ये चमड़ी सख्त हो चुकी है, काम करते करते, पत्तियां छीलते छीलते, क्या उन्होंने देखी हैं? क्या उस पे उन्हें दुख नहीं हुआ कि उन्होंने वादा किया था कि आपकी दिहाड़ी 350 रुपए की होगी और आज तक आपको 350 रुपए नहीं मिले हैं? तो मुझे ऐसा लगा कि मैं चुनाव की सभा में आऊंगी तो मुझे आपको बड़े बड़े भाषण नहीं देने। आप महिला हैं, मेरी तरह माँ भी होंगे, आप में से नौजवान लड़कियां होंगी जो अपना भविष्य बना रही हैं। मैं दिल से आपके सामने कुछ चीज़ें कहना चाहती हूँ, आपको दिल से कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। देखिए, समाज का सबसे बड़ा बोझ आप उठाती हैं। एक महिला, चाहे बड़े से बड़े परिवार की हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे खुद एक उद्योगपति हो, हमेशा समाज का बोझ उठाती है। उस पर ये बोझ आता है या ये जिम्मेदारी आती है कि घर भी चलाए, गृहस्थी भी चलाए, बच्चों की परवरिश करे, परिवार में जितने भी सदस्य हैं उसे खुश रखे। ये सब उसकी जिम्मेदारी होती है। इसके साथ साथ वो मजदूरी भी करती है, काम भी करती है, कमाती भी है। तो मैं चाहती हूं कि आपसे जब मैं बात करूं तो मैं सिर्फ सच्चाई बोलूं, और जिस सच्चाई से आप गुजर रहे हैं, जो असम में आज हो रहा है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूं।